नमस्कार मित्रों, आज मैं ऑफ द टॉपिक कुछ आपसे गुफ्तगू करने के लिए बैठा हूँ। आजकल कुछ व्यक्ति विशेष का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको ही मालूम है, आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ। और उस क्रम में आजकल पटना वाले खान सर बहुत चर्चा में हैं। वैसे राजेश रंजन और पप्पू यादव भी चर्चा में हैं और कई लोग ऐसे जो सोशल वर्क में लगे हुए हैं चर्चा में हैं। लेकिन खान सर कुछ खास कारणों से चर्चा में है। खान सर के बारे में बहुत मिस्ट्री है। खान सर का सबसे पहले तो नाम क्या है, इसको लेकर के बहुत बवाल खड़ा है सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ा हलचल सी मची हुई है। खान सर नाम बताने के मामले में बहुत ज़्यादा परहेज करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता नाम क्यों नहीं बताते हैं। आप बच्चे के साथ मित्रता करते हैं और अपनी सही पहचान भी नहीं बताते हैं। नाम या पहचान कौन नहीं बताता है? जो अपराधी होता है, जो किसी दुश्मन देश का गुप्तचर होता है, वह अपना नाम जाहिर नहीं करता है। वह वेश बदलकर उस समाज के लोगों के साथ घुल मिलकर अपना क्रियाकलाप करते रहता है, लेकिन अपना नाम नहीं बताता है। तो आप तो ऐसे नहीं हैं। इतना भरोसा है, बच्चों का भरोसा आप पर अटूट है, इसको बनाए रखेंगे। मेरा कहना है शिक्षक का जीवन खुली किताब की तरह होनी चाहिए। शिक्षक समाज का एक आदर्श होता है। शिक्षक बच्चों में एक संस्कार भरती है, बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होता है। और जब आप यह बात करते हैं कि हम बच्चों के साथ मित्रवत पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, हंसते खेलते, तो अच्छी बात है, मित्रवत ही होना चाहिए। लेकिन मित्र किस बात की? जब आप अपना परिचय ही जिसको मित्र बनाने की बात करते हैं उसके सामने स्पष्ट नहीं करते हैं, तो फिर मित्रता किस बात की? कैसे होगी मित्रता? आप खान सर हैं, ठीक है, आपका एक स्टेटमेंट सुना था और यह एक प्रचलित भी है, जात न पूछो साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान। अच्छी बात है, ज्ञान तो आप दे रहे हैं। मैंने भी कई वीडियो आपका देखा, अच्छा लगा, कंटेंट है। लेकिन कई कंटेंट पर बहुत गलतियां भी हम लोग पकड़ते हैं। जो जानता है उस टॉपिक से, जिस टॉपिक पर आप लेक्चर डिलीवर करते हैं, उस टॉपिक से जुड़े हुए अगर कोई विशेषज्ञ है तो बहुत सारी गलतियां वो पकड़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने हाल में एक जो है हज के ऊपर वीडियो बनाया और उसमें मोहिन राशिद टोंक नाम के व्यक्ति ने आपके उस वीडियो में तकरीबन 10 गलतियां पकड़ी। मैंने खुद जब आपको भारत का भूगोल पढ़ाते हुए देखा और सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आप भारत के भूगोल को 4 भागों में बांटते हुए, पहला भाग एस्ट्रोनॉमी, दूसरा भाग जियोलॉजी, तीसरा भाग टोपोग्राफी और चौथा भाग में ज्योग्राफी को ही रख देते हैं और बोलते हैं ज्योग्राफी के ये 4 प्रमुख भाग हैं, 4 हिस्से हैं। ये थोड़ा अटपटा लगता है। ये वाले लोग सब लोग ध्यान से समझिएगा, ज्योग्राफी का आपको टोटली 4 हिस्सा है।
पहला है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इसको हम लोग कहते हैं खगोल विज्ञान। कौन सा? खगोल विज्ञान। खगोल को उल्टा लिखा गया। देखो भाई, पहले ही दिन हम आपको चेतावनी दे देते हैं, हमसे मात्रा इंग्लिश हिंदी गणित सब में गलती हो जाता है। एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद आता है जियोलॉजी। जियोलॉजी इसे कहते हैं भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान। इसके बाद आता है 3 नंबर आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी को हम लोग कहते हैं मतलब भू स्थल विज्ञान होता है। भू आकृति जिसे कहते हैं, भू आकृति विज्ञान, भू आकृति। इसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी, जियोग्राफी, जिसके बैच में आप आए हैं जिसे कहते हैं भूगोल। यही है, आपको पढ़ना है भूगोल। तो हालांकि आपके लेक्चर के अधिकांश हिस्से, अधिकांश कंटेंट अच्छे होते हैं, बच्चे को सीखना चाहिए। तो यहाँ मैं बच्चे को एक सलाह देना चाहूँगा कि आपने गांधी जी के 3 बंदरों की बात सुनी होगी। गांधी जी के 3 बंदरों का कहानी सुना होगा कि बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। तो कहने का मतलब है हम तो इंसान ही हैं। हर इंसान में बहुत सारी खूबियाँ होती है तो कमियाँ भी होती हैं। खान सर में भी बहुत सारी खूबियाँ भी है, बहुत अच्छे तरह से विषयों को प्रस्तुत करते हैं, डिलीवर करते हैं, लेकिन कभी कभी विषयांतर हो जाते हैं। शिक्षक जो है, शिक्षक को विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप पेडागॉजी में शिक्षक के गुण के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ टीचर्स पढ़ेंगे, तो उसमें शिक्षक के एक लेवल और लेवल बताए गए हैं। शिक्षक को अपने लेवल और लेवल का ध्यान निश्चित रूप से रखना चाहिए जब वह बच्चों के बीच होता है, जब वह अपने समाज के बीच होता है। कभी भी अपने लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कभी आप बच्चे के बीच होते हैं और बच्चे को जो कुछ भी आप पढ़ाते हैं, बच्चे उसको सीख करके अपने जीवन में उतारता है। अपने घर परिवार में उन बातों का चर्चा करते हैं, सर आज ये बताए हैं। घर में गाहे बगाहे वह उदाहरण दे बैठता है कि सर ने ये कहा था, हम ये नहीं करेंगे। अपने पेरेंट्स को भी कह देता है। सर के प्रति इतनी आस्था होती है बच्चों का, गहरी आस्था होती है, लगाव होता है, सर के बातों पर भरोसा होता है। तो कहने का मतलब है आप सर हैं, आप टीचर हैं, आप पढ़ाने के क्रम में हास्य विनोद जरूर करें। देखिए, पढ़ाने के एक गंभीर शैली होते हैं, उसमें भी हल्का फुल्का हास्य विनोद होता है। और पढ़ाने का सिर्फ हास्य विनोद शैली को ही अपना लेंगे तो वह अध्यापन का अपभ्रंश शैली होगा, गलत शैली होगा, जिसके कारण आज आप चर्चा में हैं। हो सकता है ये आप जानबूझकर कर रहे हो सकता है आपका जो भारी भरकम टीम है उसमें कुछ ऐसे भी सदस्य हों जो आपको इन बातों के लिए प्रेरित करता हो कि आप ऐसा बात करें ताकि आपका वीडियो वायरल हो, आपका फॉलोअर ज़्यादा हो और उस आर में आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो, तो वो अलग बात है। लेकिन प्राथमिक रूप से आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक के दायित्व होते हैं। दायित्व व्यक्तिगत होता है, सामाजिक होता है। शिक्षक का व्यक्तिगत गुण होते हैं और उसका असर बच्चों पर पड़ता है। सामाजिक गुण होते हैं, उसका असर बच्चों पर पड़ता है। तो मेरा प्रार्थना इतना ही है कि आप शिक्षक के गरिमा को धूमिल न करें। आप अच्छे पढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा अपने कंटेंट पर ध्यान रखें। गलतियां जो होती है उससे पहले थोड़ा सा आप पूर्वाभ्यास कर लें
और जो आप विवादास्पद बात करते हैं उस पर भी गौर करें। अगर आपके टीम के कोई लोग आपको लेक्चर के क्रम में और आपका स्क्रिप्ट तैयार करने के क्रम में कोई विवादास्पद बात शामिल कर दिया हो तो उसको आप निश्चित रूप से स्क्रूटनाइज करें। इसलिए ना करें कि वह आपको ख्याति देगा, इसलिए करें कि आप एक शिक्षक हैं। आप शिक्षक के गरिमा को, अपने लेवल को समझेंगे और शिक्षा और शिक्षक के गरिमा को बनाने में अपना संपूर्ण योग देंगे। मेरा मतलब साफ है कि खान सर पढ़ाते अच्छा है, अच्छे शिक्षक हैं। कमियां सब में होती है। बच्चे को उस गांधी जी के 3 बंदरों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कहीं अध्यापन या आपको टॉपिक में कहीं कोई कमी दिखे तो उस पर ध्यान न दें। जो अच्छी बातें हैं, जो जानकारी वाली बातें हैं, उसको ग्रहण करें। उसी से आपका कल्याण होगा। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा। देखिए, शिक्षक का भाषा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप जो पढ़ाते हैं, आप जो बोलते हैं, चाहे हंसी मजाक में ही सही, जो भी बोलते हैं उसका असर बच्चों के जीवन पर बहुत पड़ता है। क्यों? आप जानते होंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम या किसी भी प्रोविंशियल सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से कैंडिडेट पास कर जाते हैं, लेकिन वह इंटरव्यू में छट जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें बोलने की शैली का अभाव होता है, उनका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कमज़ोर होता है, उनके शब्दों में वह ताकत नहीं होती है जो वह अपनी बातों को इंटरव्यूइंग ऑफिसर के दिल तक पहुंचा सके। तो कहने का मतलब ये है, जो बात आप करते हैं वह बात बच्चे सीखते भी हैं। बच्चे आपके टॉपिक से संबंधित बातों को सीखने के साथ साथ उन उल जलूल बातों को भी सीख जाते होंगे जो उनके कैरियर को हैम्पर करेगा। आने वाले समय में वह ठीक है, वह पीटी मेंस निकाल लें, लेकिन इंटरव्यू में फंस जाएगा क्योंकि उसको आप भाषाई ज्ञान सही से नहीं दे पा रहे हैं। उसको आप अभिव्यक्ति का सही तरीका नहीं समझा पा रहे हैं। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दें। अन्यथा जिन बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं वे बच्चे ठीक उस तरह से तैयार ना हो जिस तरह से कोई डब्बे का दूध पीकर तैयार होता है, वह डब्बे वाले बच्चा तैयार ना हो, माँ के दूध वाला बच्चा तैयार हो। इसी के साथ आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। और अगर मेरी बात किन्हीं को बुरी लगी हो तो मैं उस ख्याल से आपको यह बात नहीं बताया है, आपको आहत करने के लिए अपनी बात नहीं बताया है। और फिर भी अगर कोई हमारे लिए गलत भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह गलत भाषा वो आपको ही मुबारक, क्योंकि हम आपको आपका मार्गदर्शन किए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।